लगातार कांग्रेस जो है वो अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए कवायद शुरू कर चुकी है। 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी महागठबंधन का चेहरा होंगी। इसको किस तरह से बीजेपी देखती है? हमारे साथ में शहनवाज हुसैन साहब हैं। शहनवाज साहब, किस तरह से इसको देखते हैं? क्या एक रणनीति के तौर पर ये बैठक बुलाई जा रही है? आपको क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस को लगने लगा है कि शायद 44 से भी कम सीट आनी है, इसलिए अगर वो 23 के बाद, रिजल्ट के बाद लोगों को बुलाते हैं तो कोई आने वाला नहीं है। इसलिए 23 को ही बुला लिया जाए और ताकि 23 तक एक भ्रम की स्थिति रखी जाए। कोई भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीट जीतेगी। सहयोगी के साथ हम 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज है कि उनके पार्टी के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है गठबंधन से फायदा है, कुछ नहीं है। वीरप्पा मोइली कुछ और कह रहे हैं। सोनिया गांधी जी बैठक बुला रही हैं। इस बार कांग्रेस को लग गया है कि इस मोदी वेव में वो 44 सीट भी अपनी बरकरार नहीं रख पाएंगे। इस बार के सर अहम मुद्दे आपको क्या लगते हैं? क्योंकि जिस तरह से महंगाई एक मुद्दा था, कालाधन एक मुद्दा था, रोजगार एक मुद्दा था, वो पीछे हटा और एक बड़े बड़े मुद्दे जो हैं सामने आए, उसके बेसिस पे चुनाव लड़ा गया। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे इस बार चुनाव में? देखिए, पहला चुनाव है आजादी के बाद जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं है, क्योंकि कहीं पर कोई महंगाई शब्द किसी विपक्षी नेता ने बोला है तो मुझे लाकर दिखाइए, क्योंकि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। सबको लगने लगा है कि जिस तरह का माहौल है उस माहौल में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसलिए सिर्फ गाली मुद्दा है। मोदी को गाली दो, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं रहा है। मंच पर उनको राहुल गांधी जी चोर कहते हैं और फिर नीचे उतर के कहते हैं मैं उनके दिल में प्यार डालूंगा। ये प्यार कोई दवा है जो आप डाल देंगे? पहले आप इतना तो सीख लें कि देश के प्रधानमंत्री के लिए कितने भी आप बुरे शब्द कहें, इस बात का ध्यान तो रखें कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि आप किसी बीजेपी नेता के लिए नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द बोल रहे हैं। सर, आपका असेसमेंट क्या कहता है? कि हम शहनवाज साहब से पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं इस बार, और कितनी सीट आपको लगती है कि इस बार आएंगी? पिछली बार की सुनामी जो लहर थी वो सुनामी में तब्दील होगी या नहीं? देखिए, मुझे तो कम से कम बीजेपी की 301 सीटें लगती हैं, यानी 300 से ज्यादा। अब वो कितनी बढ़ेगी ये तो पब्लिक है। पिछली बार मांगा था 272 प्लस, पब्लिक ने दिया 283। इस बार मांगा है 300, तो जरूर एक तो ज्यादा मिलेगा ही। बीजेपी खासतौर पे लोगों से इंटरेक्ट काफी ज्यादा किया, बड़े बड़े कैंपेन भी चलाए गए हालांकि। तो क्या इस बार किस आधार पे लोगों से आप का जुड़ाव रहा? किन मुद्दों पर जुड़ाव रहा? किन मुद्दों पर चुनाव हुआ? देखिए, मैं पूरे देश में घुमा और मुझे लगा कि लोग एक ही मुद्दा है, मोदी को लाना है। आएंगे तो मोदी ही, देश को आगे बढ़ाएंगे तो मोदी ही। तो पूरा चुनाव मोदी जी पर है। हम मोदी को बनाने में लगे हैं, विपक्षी उनको हटाने में लगे हैं। तो वन मैन आर्मी हो गई क्या, मतलब अगर ये समझा जाए? नहीं, हम लोग के जो कैप्टन होता है उसके नेतृत्व में हम लड़ते हैं। हम तो सारे मुद्दे लेकर गए। हमने मैनिफेस्टो अपना जो दिया जनता के बीच में, लेकिन हमारे विरोधी उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे विरोधी सिर्फ मोदी को गाली देना है, मोदी को उखाड़ना है, ये कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं मोदी को लाना है, मोदी को स्थापित करना है, मोदी देश को आगे बढ़ाएंगे। इस मुद्दे पर तो हम सब चौकीदार मिलकर लगे हैं देश की चौकीदारी करने में। तो जाहिर तौर पर देखना यह है कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद नतीजे किस तरह के निकलते हैं, ये इसमें समय लगेगा। लेकिन जाहिर तौर पर तमाम लोग जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम नेता जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो साफ तौर पर उसे देखा जा सकता है। 23 तारीख का इंतजार कीजिए, रिजल्ट जल्द हाजिर हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।